हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने जो होमवर्क दिया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ये 3 लाइन से कॉन्करेंट है, सेम कॉन्सेप्ट। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेंगी, ये देखिए, ठीक है ना। और सेम कंडीशन, तो किसी दो लाइन से ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालिए, तीसरे में सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ। पहली लाइन जो है, अगर ऐसे में लिखूं तो ऐसे में लिखता हूँ, m1x माइनस वाई, इस y को इधर लाया, दिस इज इक्वल टू माइनस C1 लिख सकता हूँ। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से m2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस C2 सेकेंड लाइन। एंड थर्ड लाइन जो है m3x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस C3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ही है। बस वहां पे देखिए, हमने सॉल्व किया था, नंबर्स दे दिए थे ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट, पी की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पे नंबर्स न देके m1 m2 और यहाँ पे m1 m2 m3 c1 c2 c3 दे दिया है। तो क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन से p की वैल्यू निकालेंगे। चलिए मैं 1 और 2 से आता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा प्रूफ में देखिए, C2 माइनस C3 C3 माइनस C1, चलिए उसी तरीके से करते हैं। तो मैं क्या कर दिया, मैं 2 में से या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा m1 माइनस m2 x, प्लीज चेक करिएगा। 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। y से कैंसिल, यहां से ये C2 प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू C2 माइनस C1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, तो x की वैल्यू वी विल गेट C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। और ये वैल्यू उठा के किसी एक में रख दीजिए, तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखिए जरा। तो x की वैल्यू रखेंगे तो m1 C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2, दिस इज माइनस y, दिस इज इक्वल टू माइनस C1, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इधर ला दीजिए, C1 प्लस हो जाएगा। तो m1 यहाँ पे C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। और इधर से आके ये प्लस C1 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, m1 C2 माइनस C1, ठीक है ना, और प्लस C1 यहां से m1 माइनस m2 अपॉन पूरा का पूरा m1 माइनस m2, ठीक है ना। तो इस p का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, x कोऑर्डिनेट मैंने निकाला था, ये देखिए, C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट जो आया वो मेरा आया m1 C2 माइनस C1 प्लस C1 m1 माइनस m2 और पूरा m1 माइनस m2, प्लीज चेक करिए। ये मेरा इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया। अब ये क्या करेगा, इस तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ग्राफ खींचा था, तो ये तीनों लाइंस जो है ना एक ही पॉइंट से पास करती हैं, तो ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंस lines are concurrent, lines are concurrent, so this will imply P will satisfy थर्ड लाइन ना, थर्ड लाइन बस रख दीजिए। थर्ड लाइन का इक्वेशन कहाँ था, थर्ड लाइन का इक्वेशन देखिए ये है। तो एज इट इज जैसा है वैसा ही मैं लिखता हूं। तो y के प्लेस पे ये y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देखिए इसी को यहीं पे डायरेक्ट, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, यहीं पे थर्ड लाइन में रख रहा हूं, ठीक है ना। तो y के प्लेस पे ये वाला y कोऑर्डिनेट क्या है, m1 C2 माइनस C1 प्लस C1 m1 माइनस m2 अपॉन
M1 माइनस M2, y की वैल्यू, और यहाँ पे M3 और x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा C3। प्लीज चेक करिएगा। अब आप देखेंगे ना सब कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, और मेरे ख्याल से आंसर यहाँ से बन जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। M3 C2 माइनस C1 प्लस एलसीएम ले लीजिए C3 M1 माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इतना एक्सप्रेशन इधर, इतना एक्सप्रेशन इधर, यहाँ से M1 माइनस M2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे जो प्रूव करना है इसको ध्यान में रखना है। M1 C2 माइनस C3, तो अच्छा M1 में C2 माइनस C3 चाहिए, M2 में C3 माइनस, ये कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेट हो जाएगा, घबराना नहीं है। चलिए तो ये क्या करना है, M1 C2 माइनस C1, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, M1 C1 यहाँ से माइनस M2 C2 यहाँ से हो जाएगा M3, ये देखिए इसको रहने दीजिए C3 माइनस C1, और यहाँ से प्लस M1 C3, ये देखिए M1 C3, और यहाँ से माइनस M2 C3। अब जो प्रूव करना है ना ये इंटरेस्टिंग है, सबको इधर लाना पड़ेगा M1 के साथ जो M2 एंड M3 ना। तो मैं अब क्या करूंगा, M1 कहाँ कहाँ आ रहा है उसको एक साथ रखिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए M1 का कोफिशिएंट रखिए, तो M1 का कोफिशिएंट यहाँ C2 माइनस C1, ठीक है ना। यहाँ से देखिए एक और है M1 C1, तो यहाँ पे प्लस C1, और एक यहाँ से M1 आ रहा है, देखिए ये इधर आके माइनस होगा ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस C3। प्लीज चेक करिएगा दिस। अब उसी तरीके से M2 लाइए, M2, ठीक है ना, तो M2 के लिए लाते हैं। M2 देखिए यहाँ से है, ये माइनस C2 है, और M2 यहाँ पे है, इधर आके प्लस होता है, तो प्लस C3। सब सिंप्लीफाई करेंगे बट पहले लिख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा M3 और कहीं नहीं है, बस यही है, तो M3 इधर आके ये माइनस हो जाता है ना, M3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस M3 C3 माइनस C1, और दिस इज इक्वल टू 0। बस अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस विल इंप्लाई M1, यहाँ से देखिए C1 कैंसिल हो जाता है ना, C1 माइनस C1 के साथ कैंसिल, तो अल्टीमेट मेरा बनता है C2 माइनस C3। अब देखिए ये आ रहा है कि नहीं, जो प्रूव करना था बिल्कुल आ रहा है, M1 C2 माइनस C3 प्लस M2 इसको लिख दीजिए C3 को पहले, C3 माइनस C2, अगेन यहाँ पे आ रहा है C3 माइनस C2, C3 माइनस C1 आ रहा है। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए क्या, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या, हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो किया है M1 C1, प्लीज चेक करिएगा, M1 C1, और यहाँ से माइनस M2 C1 होगा फ्रेंड्स। ओहो, यही तो गड़बड़ी किया था। ये देखिए C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 C1, वही मैं कह रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। तो ये C1 है, ठीक है ना, ये C1 है, तो यहाँ से हो जाएगा C3 माइनस C1। प्लीज चेक करिएगा, और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, प्लस M3 रखिए, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, मतलब C1 माइनस C3 दिस इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। M1 C2 माइनस C3, देखिए आ गया, प्लस M2 C3 माइनस C1, ये देखिए C3 माइनस C1, प्लस M3 C1 माइनस C2, M3 C1 माइनस C2। अब फिर ये गड़बड़ आ रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ी किया हमने देखिए एक मिनट, वो लिखने में ना फटाफट जो हमने किया था। ओह, M3 जब लाए थे तो ये क्या क्या मैंने लिखा है, ये देखिए C2 माइनस C1 है फ्रेंड्स। ओहो, जल्दी जल्दी में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, इसको एक बार चेक करिएगा। C2 था, प्लीज चेक करिए, ये C2 है ना, तो जहाँ जहाँ C3 है वहाँ पे C2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया ये C2, आ जाओ C2, और यहाँ से C2, तो M3 C1 माइनस C2, M3 C1 माइनस C2 दिस इज इक्वल टू 0।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बीच में थोड़ा जल्दी जल्दी में गड़बड़ हुआ, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि ये 3 लाइंस जो है ना, 3 लाइंस कॉनकरेंट है, देन सो दैट दिस। कॉनकरेंट का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे, मतलब तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी 2 लाइन से मैं इस P जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लूं और जो आएगा वो तीसरे लाइन में सेटिस्फाई करवा दूंगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, इन फर्स्ट और सेकेंड लाइन को लिया, फर्स्ट में से सेकेंड को सेपरेट किया, तो m1 माइनस m2 x, ये देखिए y कैंसिल आउट होगा। ये जब 1 में से 2 को सेपरेट कर रहे हैं तो ये C2 पॉजिटिव होगा और माइनस C1 देखिए ये किया, तो यहां से x कोऑर्डिनेट हमने ये निकाला। इस x कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन 1 में रखा, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई किया तो y का कोऑर्डिनेट्स आ गए बस। तो P जो मेरा पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट ये आया C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, और y कोऑर्डिनेट देखिए यहां से ये आया, ठीक है ना। इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया था, एलसीएम लिया था, तो C1 मल्टीप्लाइड बाई M1 माइनस M2 ये, तो P का कोऑर्डिनेट्स ये आया। अब ये क्या करेगा, इस थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड लाइन भी इसी पॉइंट से पास करती है। तो मैंने इस थर्ड लाइन में ये P के कोऑर्डिनेट्स रखा, तो y के प्लेस पे ये पूरा रखा था देखिए, और x की प्लेस पे ये रखा था। हमने यहां पे एलसीएम लेके ये लिखा, फिर जैसा था ना वैसा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, m1 C1 माइनस m2 C1, चेक करिए यहां से m3 C2 माइनस C1 वैसे ही रखा, यहां से देखिए m1 C3 और माइनस m2 C3। अब मैंने क्या किया, प्रूफ में अगर मैं देखूं तो m1 m2 m3 है और उनके बीच में जो है ना C1 C2, मतलब उनसे मल्टीप्लाइड है, तो m1 का कोफिशिएंट मैं इकट्ठा करूंगा। m1 का कोफिशिएंट यहां से ये है, यहां से देखिए m1 का ये C1 है प्लस, और यहां से ये इधर आएगा ये, तो माइनस C3 हो जाएगा। फिर m2 के लिए, तो m2 के लिए देखिए यहां से माइनस C1 और m2 मेरा यहां पे आ रहा था, देखिए ये इधर आके प्लस हो जाएगा C3, ठीक है। और ये जो पूरा पूरा m3 वाला टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलाया, दिस इज इक्वल टू 0। C1 माइनस C1 से कैंसिल, ये आया, m2 C3 माइनस C1 लिख सकता हूं, यहां पे प्लस लिखा, इस माइनस को अंदर ले गया तो C1 प्लस होगा, माइनस C2 हो जाएगा, और यही प्रूव करना था, आपको मैंने दिखाया, ठीक है ना। m1 C2 माइनस C3, एक बार फिर से चेक करते हैं, प्लस m2 C3 माइनस C1 प्लस m3 C1 माइनस C2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस यू हैड टू प्रूव। कितना आसान था। तो कॉन्करेंट लाइन पे 2 क्वेश्चंस यहां पे दिया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट है दैट मींस एक कॉमन पॉइंट से वो पास करेंगी, मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा जिसपे वो तीनों के तीनों इंटरसेक्ट करेंगी, और ये जो पॉइंट कॉमन होगा तीनों लाइंस जो 3 लाइंस है, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई इंडिविजुअली ईच लाइन, ठीक है ना। तो तरीका क्या है, from any 2 lines just try to find out the coordinates of this point P and this point P will satisfy the third line। तो उस कॉन्सेप्ट से भी हमने P की वैल्यू यहां पे निकाली थी और यहां पे भी जो प्रूव करना था। तो कॉन्करेंट लाइंस पे अब कोई क्वेश्चन अगर आपके होम एग्जाम में बेसिकली बोलूं, उसको आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप स्टक हो जाए, मतलब आप न कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इवन कॉम्पिटिटिव लेवल जब एंट्रेंस वगैरह दें तो भी वहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस एक्सपेक्टेशन के साथ अब ये वीडियो फिनिश करूंगा। मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है, सो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। हाँ, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट करना, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, ठीक है। तो 9th मैंने कर दिया, मैं सोचा था होमवर्क छोड़ के मैं 10th डायरेक्ट करूंगा, बट ठीक है 10th नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना हिंट, लास्ट वीडियो में ही मैंने इसका हिंट दे दिया था, आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा, बट प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। हिंट दे दूं, आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, मैं बिल्कुल आपको हिंट दूंगा। क्या है, ये देखिए, यहीं पे ड्रॉ करिए। मैं बोला ना कि जब एक्चुअल
ड्रॉ करते हैं ना पॉइंट्स तो थोड़ा सा आसानी से होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे तो x/3, मैंने बोला था ना ग्राफ खींचना हो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए और यहां से प्लस y/-3/2 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये x एक्सिस पे 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट करेगा और y एक्सिस पे 1.5 यहां पे कहीं ये -1.5। ठीक है ना, तो ये जो लाइन है इसका अगर इक्वेशन बनाना है, सॉरी ग्राफ खींचना है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। चलिए ऐसे, ये देखिए ग्राफ हो गया, छोड़िए। ठीक है, ये आ गया, मैंने ऐसे कोशिश किया, आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट 3,2, तो 3 यही है, देखिए ये 3 है और y एक्सिस पे 2, तो 1 और 2 ये मेरा पॉइंट है। ठीक है ना, इस पॉइंट से जो बोल रहा है ना कि दूसरी लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए, ऐसे पास करेगी और 45 डिग्री का एंगल इस लाइन से बनाएगी। ठीक, तो इस लाइन का स्लोप तो आप निकाल लेंगे m1 यहां से, इसका मान लीजिए m2 है। ठीक, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो देखिए इस पॉइंट से पास करती है, पॉइंट निकल गया, इसका स्लोप मिल जाए पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं निकाल लूंगा, तो यहां पे tan 45 ना दिस इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस m1 m2 ये फार्मूला है। यहां से m2 की वैल्यू आ जाएंगे, दो स्लोप्स आएंगे, बस पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। हिंट मैंने दे दिया तो मेरा भी आसान हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सीधे सीधे मैं सोल्यूशन करूंगा, ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।